हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का पहला लेसन जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसका इंटेक्स क्वेश्चन, सेकंड इंटेक्स क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो इंटेक्स क्वेश्चन में इसमें जो क्वेश्चन किया गया ना, उसमें पूछा गया है कि ये सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग, ऐसा बोल दिया गया है। फिर यहाँ बोला गया है नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट फार्मूला, और दूसरा बार बोला है राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस नेम एक्स इन द एवो विथ वाटर, और उसके उस सब्सटेंस का वाटर के साथ रिएक्शन बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल है कि नहीं है। अगर आप सबको याद होगा कि वाइट वॉशिंग के लिए जो सब्सटेंस यूज होता है ना, वो क्या होता है, मैं अगर ऐसे लिखूँ तो एक्स जो सब्सटेंस है, एक्स जो सब्सटेंस है वो क्या है, क्विकलाइम है। वो क्या है, क्विकलाइम है। और आप सबको पता है क्विकलाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CaO। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट इसका रिएक्शन दिखाना है वाटर के साथ में, तो CaO ये सॉलिड अवस्था में रहेगा, तो मैं इसको एस में दिखा दूंगा। और उसके बाद ये वाटर के साथ में इसका रिएक्शन हो रहा है, तो ये हमको क्या देगा, ये हमको CaOH, एक तो सॉल्यूशन है एक्वा सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे मैं दे दूँगा ऐसे करके। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा एक मिनट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सेक लाइम, यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ। ठीक है, और इसका नाम क्या है, क्विक लाइम। ठीक है ना, और ये क्विक लाइम और ये हो गया सेक लाइम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, समझ में आया होगा आप सबको। चलिए इसका एक दूसरा क्वेश्चन भी है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7, है ना, डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। तो सबसे पहले आप सबको एक्टिविटी 1.7 में क्या हुआ था वो याद रखना है। ठीक है ना, अगर नहीं है तो मैं बता दूं, एक्टिविटी 1.7 में क्या बोला गया था कि एक प्लास्टिक का मग लिया गया था। ठीक है ना, यहाँ पे मैं बनाने का कोशिश करता हूँ। एक्टिविटी 1.7 में क्या हुआ था, एक प्लास्टिक का मग लिया गया था। फिर उसमें क्या बोला गया था कि यहाँ पे होल कर देने के लिए और रबड़ लगा देने के लिए इस तरह से। और क्या बोला गया था कि यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रोड होगा करके इस तरह से। और फिर क्या बोला गया था, इसको फील कर देने के लिए बोला गया था। ठीक है ना, क्या चीज़ से फील कर देने बोला था इसको, किससे, वाटर से, है ना। और उसके बाद में इसको एक टेस्ट ट्यूब से इस प्रकार से ढक देना था। ठीक है, और फिर इनको क्या करना था, एक बैटरी से 6 वाट का बैटरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मतलब सिंपल सा बात है, अगर मैं लिखूँ तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोवाइड कर देना था। और ये जो रड था, ये रड क्या का था, ये आपका ग्राफाइट का था। ये आपका, आप देख लीजिएगा आपके बुक में, ग्राफाइट का रड था। ये वाला जो पोर्शन था ये क्या था, आपका एनोड था। और ये वाला पोर्शन क्या था, ये आपका कैथोड था। ये आपका पोर्शन क्या था, कैथोड था। जो इम्पोर्टेंट बात है वही मैं लिख रहा हूँ। अब ये जो टेस्ट ट्यूब था, तो इसमें कुछ बबल्स बन रहा था, इसमें कुछ बबल्स बन रहा था। तो यहाँ पे जो बबल्स बन रहा था ये क्या था, ऑक्सीजन। और यहाँ पे जो बन रहा था ये किसके चलते बन रहा था, हाइड्रोजन के चलते। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आओगा आप सबको। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछा है कि वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब is
डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। तो आप गौर से देखिए यहाँ पे किसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, H2O का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, ठीक है ना। आई मीन टू से सॉरी फॉर दैट, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, H2O का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। एल होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। तो क्या होगा, जब H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है तो क्या हो जाता है, इसमें H2 अलग हो जाता है, O2 अलग हो जाता है। इसको बैलेंस कर देते हैं हम लोग। मैं और एक बार फिर से बता दूं, ये कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा में एक कंपाउंड को तोड़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन है, दूसरा पॉइंट। तीसरा चीज़ जिसमें क्या हुआ कि ये जो आपका टूटा है, तो ये H2O टूटा है। तो देखिए यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है H2, तो इसमें 2 एटम्स होता है, इसीलिए यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब में क्या होता है कि डबल होता है दूसरा गैस से। बस यही चीज़ को हम लोगों को यहाँ पे लिख देना है। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं अगर इसको लिखूँ, यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इन एक्टिविटी। आप सबको समझ में आ गया कि हाइड्रोजन का 2 मोल्स होता है ना, तो 2 मोल्स है और ऑक्सीजन का 1 मोल्स है, तो जाहिर सा बात है कि हाइड्रोजन का जो गैस बनेगा वो डबल होगा, है ना। उसी चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि एक्टिविटी 1.7 में क्या हो रहा था, वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। क्या हो रहा था, वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड टू गिव H2 गैस एट वन इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड में H2 गैस जा रहा था, ठीक है, एंड O2 गैस एट द अदर इलेक्ट्रोड, ठीक है। According to the given chemical reaction, 2H2O, ये तो मैं ऊपर लिखा था, फिर से मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, 2H2 प्लस O2 thus 2 molecules of water on electrolysis give 2 molecules of hydrogen gas and 1 molecules of oxygen gas, or the amount of hydrogen gas collected would be double than that of ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना। बात समझ में आया। देखिए
2 molecules ऑफ वाटर ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, 2 molecules ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस होते तो क्या हो रहा था, 2 molecules ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा था एंड 1 molecules ऑफ ऑक्सीजन गैस फॉर्म हो रहा था, ठीक है ना, इसका ब्रेकडाउन होने से। तो इस कारणवश क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड वुड बी डबल देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन गैस। सिंपल है, ठीक है। तो आई होप कि ये इंटेक्स क्वेश्चन जो है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।